नमस्कार दोस्तों, इस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के संविधान में 20वें संशोधन पर। श्रीलंका के संविधान में 20वां संशोधन किया गया है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। चलिए बात करते हैं श्रीलंका का 20वां संविधान संशोधन चर्चा में क्यों है। श्रीलंका की संसद ने 2 दिवसीय बहस के बाद 2/3 बहुमत के साथ विवादास्पद 20वां संविधान संशोधन पारित किया। श्रीलंकाई संसद ने 20वां संविधान संशोधन पारित किया जो विवादास्पद है, मतलब जिसमें विवाद उत्पन्न हो रहा है, और 2/3 बहुमत से पारित किया है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। 20वां संविधान संशोधन पारित करना विधायिका में राजपक्षे प्रशासन की पहली बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि इसने न केवल राजनीतिक विरोध बल्कि श्रीलंका की दक्षिणी राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रभावशाली बौद्ध गुरुओं की चिंता और प्रतिरोध को भी जन्म दिया है। राजपक्षे प्रशासन द्वारा श्रीलंका में 20वां संविधान संशोधन पारित करना मतलब बहुत बड़ी चुनौती थी। इससे श्रीलंका की दक्षिणी राजनीति में प्रभावशाली बौद्ध गुरुओं की चिंता और उनका प्रतिरोध उत्पन्न होने का खतरा था। श्रीलंका की संसद के 225 सदस्य सदन में से 156 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान दिया, जबकि 65 विधायकों ने इस विधेयक के खिलाफ मतदान दिया है। श्रीलंका की संसद में 225 सदस्य हैं, जिनमें से 156 सांसदों ने इसके संशोधन के पक्ष में मतदान दिया, जबकि 65 विधायकों ने मतलब 65 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान दिया। गौरतलब है कि 8 विपक्षी सांसदों ने कानून के पक्ष में मतदान किया है, जबकि उनकी पार्टियों नेताओं ने न केवल उनका विरोध किया है बल्कि इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस संशोधन का सर्वोच्च न्यायालय में विपक्षी पार्टियों ने चुनौती दी है, लेकिन राजपक्षे भाई के देखो सीधे सीधे विपक्षी पार्टी में से मतलब अपने लिए उपयोगी सांसद निकाल ले रहे हैं। 8 विपक्षी सांसद मतलब अपने पक्ष में कर ले रहे हैं। भाई अमित शाह के चेहरे भाई हैं का। विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी समूहों द्वारा दायर की गई 39 याचिकाओं के बाद श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि कानून पारित होने के लिए केवल 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, परंतु इन कानून के 4 खंडों को पारित करने के लिए एक जनमत संग्रह के माध्यम से अतिरिक्त सार्वजनिक स्वीकृति की आवश्यकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी भी यहाँ के कानून को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि इन्हें मिल चुका है। लेकिन इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि यह थोड़ा कानून 4 खंडों में पारित करना है, तो इसके लिए एक जनमत संग्रह का आयोजन किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं 20वां संविधान संशोधन में संबंधित प्रावधान पर। 2 सितंबर 2020 को श्रीलंका सरकार ने संविधान संशोधन का एक मसौदा प्रकाशित किया था। मतलब श्रीलंकाई सरकार ने राजपक्षे की सरकार ने 2 सितंबर 2020 को एक मसौदा प्रकाशित किया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले 19वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए विधायी प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। मतलब श्रीलंका के संविधान में 19वां संशोधन जब पारित हुआ था, उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों को कुछ सीमित कर दिया गया था, जिसको बदलने के लिए मतलब उनकी शक्तियों को कुछ बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की नया कानून या नया संशोधन पारित किया जा रहा है। हाल ही में पारित संविधान संशोधन तकरीबन 42 वर्ष पूर्व श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री JR जयवर्धने द्वारा लागू किए गए श्रीलंका संविधान में 20वां संशोधन है। मतलब श्रीलंका का संविधान 42 साल पहले लागू किया गया था, लगभग 1968 के में। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? JR जयवर्धने, महिला जयवर्धने चाचा राम हैं। तब से लेकर अब तक 20वां संशोधन हो चुका है इस संविधान में। पारित संविधान संशोधन में संवैधानिक परिषद को संसदीय परिषद में बदलने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार संवैधानिक परिषद के निर्णय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हैं, किंतु पारित संसदीय परिषद निर्णय मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मौजूदा संविधान संशोधन के अनुसार कि राष्ट्रपति को संवैधानिक परिषद के निर्णय मानने के लिए बाध्य है, लेकिन संसदीय परिषद के निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए संवैधानिक परिषद को जो अभी मौजूद है, इसको संसदीय परिषद में बदलने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रिमंडल और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी में प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया है। मतलब पहले किसी भी मंत्रिमंडल के मंत्री को या दूसरे मंत्री को नियुक्त किया जाता था या उसकी बर्खास्तगी की जाती थी, इसके लिए प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती थी, जैसे भारत की तरह। लेकिन अब यह प्रावधान हटा दिया गया है। साथ ही अब श्रीलंका में प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी
संसद के विश्वास पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगी। अब मतलब श्रीलंका के प्रधानमंत्री को वहाँ का राष्ट्रपति अपने विवेक से हटा सकता है। जैसे कि भारत में यहाँ के प्रधानमंत्री को अविश्वास मत द्वारा मतलब संसद में अविश्वास मत द्वारा हटाया जा सकता है, उसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है। वहाँ संसद में हट सकता है, लेकिन श्रीलंका में भी पहले वही था, लेकिन अब वहाँ पे से राष्ट्रपति हटा सकता है, कोई विश्वास मत नहीं लगेगा। पारित संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कुछ सीमित परिस्थितियों के अलावा संसद की 1 वर्ष की अवधि के बाद उसे भंग करने के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। जिसका अर्थ है कि संसद की 1 वर्ष की अवधि के समाप्ति के बाद राष्ट्रपति उसे किसी भी समय भंग कर सकता है। मतलब नया चुनाव होगा और उसके बाद 1 साल तक संसद सक्रिय रूप से चलेगा। उसके बाद राष्ट्रपति को पावर होगा कि वह 1 साल पूरा होने के बाद कभी भी वह भंग कर सकता है संसद को। पहले यह पावर राष्ट्रपति के पास नहीं था। पारित संशोधन में किसी भी विधेयक को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व आम जनता के लिए प्रकाशित करने की अवधि को 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। श्रीलंका में जो संशोधन हो रहा है, इससे पहले वहाँ के संसद में कोई भी विधेयक पारित करने से पहले जनता के सामने 14 दिन पहले उसको प्रकाशित करना पड़ता था, लेकिन यह वो समय घटा दिया गया है। अब संसद में विधेयक को पारित करने से 7 दिन पहले तक ही इसको मतलब जनता में प्रकाशित किया जाएगा। पहला 14 दिन समय थी। अब बात करते हैं संविधान संशोधन के विरोधियों के पक्ष पर। श्रीलंकाई संसद में 2 दिवसीय बहस के दौरान विपक्षी सांसदों ने तर्क दिया कि इस संशोधन ने राष्ट्रपति को बेलगाम अधिकार देने हेतु देश को सत्तावाद के रास्ते पर ले जाने की राह प्रस्तुत की है, जबकि सरकार के सांसदों ने बेहतर प्रशासन के लिए केंद्रीय शक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया है। मतलब विपक्षी सांसदों का कहना है कि ये संशोधन यहाँ के राष्ट्रपति को अथाह शक्ति देगा, बेलगाम शक्ति मतलब अथाह शक्ति देगा, जिससे वो डिक्टेटरशिप ला सकते हैं। उनके पास अथाह पावर हो जाएगा तो वो तानाशाही कर सकते हैं। और वहाँ के सांसद चाहते हैं कि केंद्रीय शक्ति रहे और प्रशासन अच्छा से चले, और यह बहस 2 दिन तक चली थी। 20वां संविधान संशोधन ऐसे समय पारित किया गया है जब देश कोविड-19 की एक नई लहर का सामना कर रहा है, जिसमें मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पूरे दुनिया में इस समय कोविड-19 का दूसरी लहर चल रही है। वो भी जितना पहले थी उसके तो लगभग 2 गुना 3 गुना रफ्तार से चल रही है। उसका सामना श्रीलंका भी कर रहा है, लेकिन भारत में अभी तक दूसरी लहर नहीं पहुंची है। अभी पहली लहर का ही वापसी है। पहली लहर वापस जा रही है, अभी दूसरी लहर नहीं आई है। तो श्रीलंका में अभी दूसरी लहर भी आ चुकी है। तो उसी समय यहाँ पर 20वां संविधान संशोधन पारित किया गया। मतलब इतने अजीब समय, मतलब इतने संकट के समय में श्रीलंका में संविधान संशोधन पारित किया गया है। 20वां संविधान संशोधन संवैधानिक परिषद की बहुलवादी और विचारशील प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति शक्तियों पर बाध्यकारी सीमाओं को समाप्त करने का प्रावधान करता है। मतलब राष्ट्रपति को बाध्य नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ में, चाहे जो हो। श्रीलंका के कई कानून विशेषज्ञों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से देश की संस्थाओं के राजनीतिकरण का प्रयास कर रही है, जबकि यह राजनीति के दायरे से स्वतंत्र कर आम नागरिकों के कल्याण के लिए गठित किया गया था। यहाँ के कानून विशेषज्ञों के अनुसार, श्रीलंका के कानून विशेषज्ञों के अनुसार, जो संस्थाएं यहाँ की जनता के कल्याण के लिए बनाई गई थी, अब सरकार उनका राजनीतिकरण कर रही है। सरकार द्वारा किए जा रहे संविधान संशोधन जनता के प्रति सरकार के जवाबदेही को प्रभावित करेंगे और श्रीलंका के संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष चुनौती उत्पन्न करेंगे। और यह भी कह रहे हैं कि जो संविधान संशोधन हो रहा है, इसमें जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही घटेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होगा। संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत की समाप्ति से सार्वजनिक धन के कुशल, प्रभावी और पारदर्शी उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं श्रीलंका के संविधान में 20वें संशोधन पर भारत का क्या पक्ष है। भारत ने श्रीलंका के 20वें संविधान संशोधन को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और न ही भारत द्वारा बयान जारी करने का कोई अनुमान है, क्योंकि यह संशोधन पूरी तरह श्रीलंका का आंतरिक मामला है। सही बात है भाई, श्रीलंका का आंतरिक मामला है, इसके लिए श्रीलंका अपना कुछ भी करे, उसमें भारत का क्या। हालांकि भारत सरकार निश्चित रूप से श्रीलंका के घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि 20वें संशोधन के प्रावधान स्पष्ट रूप से राष्ट्रवादी सिंहली भावनाओं को प्रकट करते हैं। ऐसे में यह घटनाक्रम भारत श्रीलंका के दीर्घकालिक संबंधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात, भारत को इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रवादी सिंहली को भावनाओं को प्रकट करता है। हालांकि भारत के दृष्टिकोण से 19वें संविधान संशोधन से ज़्यादा 13वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष फरवरी माह में जब श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे
भारत के दौरे पर आए थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया था कि श्रीलंका के 13वें संशोधन के कार्यान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत को श्रीलंका के 13वें संशोधन मतलब फ़ायदा है, 19वें में ज़्यादा फायदा नहीं है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वहाँ पर 13वें संविधान संशोधन में कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाए। ध्यातव्य है कि 13वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को हटाना श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। हाँ, ज्ञात करने 13वां संविधान संशोधन जो यहाँ के तमिल लोग श्रीलंका में रह रहे हैं उनके लिए बहुत खतरा उत्पन्न करेगा अगर वो हट जाएगा। इसलिए भारत के लिए मतलब भारत के पक्ष में 13वां संविधान संशोधन बहुत जरूरी है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।